बिजली, पानी और राशन। घर की बड़ी बहू जिसके हाथ में घर की सारी जिम्मेदारी थी, बिजली पानी से लेकर राशन तक की, जो हर चीज नाप तोल कर करती थी कि कहीं किसी महीने का बिल ऊपर नीचे ना हो जाए। लेकिन अब घर में आती है छोटी बहू, तो देखते हैं जेठानी जी की उनकी देवरानी के साथ कैसी बनती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए आज का खाना तुझे ही बनाना होगा। जी मम्मी जी। सुन बहू, तू ना आज खाने में हलवा पूरी और छोले की सब्जी बना दियो। अरे पर मुझे तो हलवा बनाना आता ही नहीं है। क्या बात है बहू, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं मम्मी जी, बस मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। उसके बाद रिया रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। अब मैं क्या करूँ? अब भला मैं हलवा कैसे बनाऊंगी? तभी वहां आती है घर की बड़ी बहू भावना। क्या बात है देवरानी जी, किसके ख्यालों में खोई हुई है? अरे वो कुछ नहीं भाभी। अरे तुम टेंशन ना लो, जो भी बात है मुझे बेझिझक बताओ। वो भाभी क्या है ना, मम्मी जी ने मुझे हलवा पूरी और सब्जी बनाने को कहा है, पर मुझे हलवा बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूं भाभी? अरे बस इतनी छोटी सी बात, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। सच में भाभी? हाँ बिल्कुल। उसके बाद भावना और रिया दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और सबको परोस देती है। वाह बहू, तूने तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ बहू, तूने तो बड़ा स्वाद खाना बनाया है। जी मम्मी जी, रिया तो सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। थैंक यू सो मच भाभी, सब आपकी वजह से हुआ। क्या बहू, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप और हलवा लीजिए ना। अरे बस कर बहू, मुझे क्या एक ही दिन में पहलवान बना देगी तू? क्या मम्मी जी आप भी। कुछ दिन बाद, अब बहू तू ना ये सारे कपड़े धो दे, मैं तब तक बाजार से कुछ सामान लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। उसके बाद भावना बाथरूम में कपड़े धोने जाती है। अरे ये क्या रिया, तुमने सारे कपड़े धो भी दिए? हाँ भाभी। पर आज तो कपड़े मुझे धोने थे ना। तो क्या हो गया भाभी? मुझे पता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आज आपके हिस्से का भी सारा काम कर दिया। थैंक यू सो मच रिया, ऐसी देवरानी भगवान सबको दे। भाभी, इस तरह दोनों बहुएं आपस में मिलजुल कर रहती और एक दूसरे की मदद किया करती। फिर 2 महीने बाद, अरे मैं पिछले 2 महीने से देख रही हूँ, अचानक से बिजली और पानी का बिल इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? ऊपर से घर में राशन भी ज़्यादा लग रहा है। मुझे तो कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे तो बिल बहुत ज़्यादा आएगा। उसके बाद भावना रिया के कमरे में जाती है। अरे रिया तो अपने रूम में है ही नहीं, ऊपर से इस रूम का फैन भी ऑन है। ये रिया ना बहुत लापरवाह है, इसकी वजह से ये हमारा बिल ज़्यादा आता है। उसके बाद भावना रिया को ढूंढते हुए हॉल में आती है। रिया। जी भाभी। तुमने बाहर आने से पहले अपने रूम का फैन ऑफ क्यों नहीं किया? अरे भाभी, वो ना मैं बस 2 मिनट के लिए किचन में पानी पीने गई थी, अब वापस अपने रूम में ही जा रही हूँ, इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ नहीं किया। हाँ पर तुम ना थोड़ा ध्यान रखा करो, वरना ऐसे तो बिल बहुत ज़्यादा आएगा। जी भाभी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और फिर अगले दिन जब रिया कपड़े धो रही थी, तब वहाँ पर भावना आती है। अरे रिया, इतना ज़्यादा सर्फ क्यों यूज़ कर रही हो? भाभी, इतने सारे कपड़े हैं, ऊपर से कितने गंदे भी हो रखे, इतना सर्फ तो लगेगा ही ना। अरे नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा ये, इस तरह तो इतना सर्फ 1 महीना भी नहीं चलेगा, तुम ज़रा देख कर इस्तेमाल करो। जी ठीक है भाभी। इस तरह रिया को भावना का यूं हर छोटी छोटी बात पर टोकना पसंद नहीं आ रहा था, पर वो भावना को कुछ ना कहती। फिर उसी दिन शाम को, रिया मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब तुम अपने रूम में नहीं होती हो तो अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दिया करो ना। पर भाभी, अभी तो शाम है, और अगर हम शाम को भी लाइट्स ऑफ कर देंगे तो घर में अंधेरा हो जाएगा, फिर हम काम कैसे करेंगे? अरे तो तुम्हें अपने कमरे में कौन सा काम करना है? शाम को तो तुम्हें बस किचन में काम करना होता है। पर भाभी, हमारे बड़े ना हमेशा कहते हैं कि शाम को घर में हमेशा रोशनी होनी चाहिए, और दिन में तो लाइट्स ऑफ होती है ना, तो अगर थोड़ी देर शाम को लाइट जलेगी भी तो क्या हो जाएगा? देखो रिया, मैंने तुमसे कहा ना, तुम अपनी थोड़ी आदत सुधारो, इन्हीं सब वजहों से तो घर का बिल ज़्यादा आता है। पर भाभी, तभी उन दोनों का शोर सुनकर रमा वहाँ पर आती है। अरे बहू, तुम दोनों किस बात पर बहस कर रही हो? अब कुछ नहीं मम्मी जी, इतना कहकर भावना वहाँ से चली जाती है। तू ही बता दे बहू, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ। अरे इन दोनों बहुओं को क्या हो गया? फिर अगले दिन, आज ना मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, आलू के पकोड़े बना लेती हूँ।
रिया हॉल में जाती है जहाँ रमा और भावना टीवी देख रहे थे। मम्मी जी, मेरा ना आलू की पकौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, बना लूं? इस टाइम? हाँ हाँ बहू, बना ले, इसमें भी भला पूछने वाली क्या बात है। अब तो मेरा भी मन कर रहा है खाने का। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी गर्मा गर्म चाय के साथ आलू के पकौड़े लेकर आती हूँ। उसके बाद रिया किचन में जाकर पकोड़े बनाने की तैयारी करती है। सोच रही हूँ क्यों ना मैं आलू के साथ प्याज और पालक के भी पकौड़े बना लूँ। सही रहेगा। तब रिया आलू के साथ गर्मा गर्म प्याज और पालक के पकोड़े भी बनाने लगती है और आ जाती है वहां पर भावना। अरे रिया, तुमने प्याज और पालक क्यों काटा है? वो भाभी, मैंने सोचा कि सिर्फ आलू के ही क्यों, प्याज और पालक के भी पकौड़े बना लिए जाए। रिया, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगी। अरे एक तो शाम होने को आई है और इस समय तुम्हें आलू के पकोड़े खाने थे, ऊपर से तुमने इतना ज्यादा बेसन घोल दिया है। भाभी, अगर मुझे पकोड़े खाने थे तो इसमें भला कौन सी आफत आ गई? अब अगर पकोड़े बनाऊंगी तो उसमें बेसन तो लगेगा ना। तुम्हें ना थोड़ा देख कर काम करना चाहिए। तुमने आलू के साथ साथ प्याज और पालक भी काट दिया। इस पालक की तो सब्जी बन जाती और तुमने इसे पकोड़े बनाने के लिए वेस्ट कर दिया। और रही बात बेसन की, तो थोड़ा कम भी तो यूज कर सकती थी। ऐसे तो तुम पूरा पैकेट एक ही दिन में खत्म कर दोगी। तुम्हें पता भी है राशन कितना महंगा आता है। भाभी, अब आपको मेरे खाने पीने से भी प्रॉब्लम होने लगी है। अब तो मुझे हर छोटी छोटी बात पर टूकती रहती है। अब खाना खाने के लिए राशन तो यूज होगा ना। तभी दोनों बहुओं का शोर सुनकर रमा वहां पर आती है। अरे क्या बात है बहू, तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रही हो? मम्मी जी देखिए ना, दीदी मुझे सारा टाइम टोकती रहती है। मैंने आलू के साथ प्याज और पालक के पकोड़े क्या बना दिए, इन्होंने तो मुझे 36 बातें सुना दी। अरे बहू, क्या हो गया? अगर प्याज और पालक के भी पकोड़े बना लिए तो तुझे नहीं खाने तो मत खाइयो। नहीं मम्मी जी, बात खाने की नहीं है। और तुम रिया, अगर मैं ऐसे ध्यान न रखूं ना तो पता है बिल कितना ज्यादा आएगा। मैं पिछले 3 महीने से देख रही हूँ, बिजली पानी का भी बिल इतना ज्यादा आ रहा है और ऊपर से घर में राशन भी इतना ज्यादा लग रहा है। हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। ना कभी तुम लाइट्स ऑफ करती हो और ऊपर से हर चीज को इतना ज्यादा भर भर कर यूज करती हो। तो मैं अकेले थोड़े पूरे घर की बिजली पानी या राशन खाती हूँ, घर में सभी बराबर यूज करते हैं ना। फिर भी आप 24 घंटे बस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं। अरे तुम तो ना बस भी करो बहू। घर में बिजली पानी राशन तो लगेगा ही, इसमें भला लड़ाई करने वाली कौन सी बात है? नहीं मम्मी जी, अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो इस तरह बिल बहुत ज़्यादा आएगा और फिर सारा बिल मुझे ही तो भरना है। अरे पर बहू, पर कुछ नहीं मम्मी जी, रिया को समझना ही होगा। अरे पर मैं क्यों समझूं? समझना तो आपको चाहिए। अच्छा। और दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ने लगती हैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। इस तरह जो दोनों बहुएं पहले मिलजुल कर रहती थी, अब उनके बीच में रोज खटपट रहने लगी थी। अगले दिन, रिया बहू, भावना बहू, दोनों इधर आना जरा। जी मम्मी जी। हाँ बोलिए मम्मी जी। मैंने कुछ सोचा है, हमें हर रोज इस तरह बिजली पानी राशन को लेकर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम तीनों बिल का बंटवारा कर लेंगे। बिल का बंटवारा? हाँ, अब से बिजली के बिल की जिम्मेदारी छोटी बहू की होगी और बड़ी बहू तुम पानी का बिल भरना और मैं राशन देख लूंगी। ओह, तो अब से सबका अलग अलग बिल होगा? हाँ बहू, रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है कि हम सब अलग अलग बिल भरें। सबको मंजूर है? जी मम्मी जी, ठीक है। कम से कम अब शायद मुझे चैन की सांस मिल जाए, वरना पहले तो सांस लेना ही दुश्वार हो गया था मेरा। क्या कहा? अरे बस, अब सुबह सुबह फिर से चालू मत हो जाना। जाओ दोनों जाकर अपना अपना काम करो। अगले दिन जब रिया कपड़े धो रही थी, ये क्या रिया, लगता है तुम्हारी आदत कभी नहीं सुधरने वाली। तुम आज तीसरी बार पानी भर रही हो। अरे इतना पानी जाता कहाँ है? आज हमने पूरे घर की साफ सफाई की है, घर की सभी चद्दरों से लेकर पर्दे तक धुले हैं, तो उसमें पानी तो लगेगा ही ना। अरे तो थोड़ा देख कर भी तो यूज कर सकती हो तुम। क्या बार बार मुझे देख कर यूज करो बोलती रहती हो? मेरे पास भी आंखें हैं, बटन नहीं है। सारा काम देख कर ही करती हूँ मैं। तभी वहां पर रमा आती है। अरे अरे अब क्या हो गया? अब क्यों झगड़ रही हो? मम्मी जी, भाभी फिर से मेरे पास टोका टोकी करने आ गई हैं। ये कभी भी ना मुझे चैन से जीने ही नहीं देती। मम्मी जी, अगर ये इतना पानी वेस्ट करेगी तो मैं इसे कहूंगी ना। अब घर की साफ सफाई करने में पानी तो लगेगा ही ना। अरे बहू, तुम दोनों भी ना बस करो। क्या हर छोटी छोटी बात पर चिक चिक करती रहती हो? और बहू, अब तो तुम्हें अलग अलग बिल भरना ही है, तो अब भी लड़ाई की कसर बाकी है क्या? जब तू भी अपना काम कर ले और रिया को अपना करने दे।
पर मम्मी जी, मैंने कहा ना परवर कुछ नहीं, जाकर अपना काम करो। ठीक है। 1 महीने बाद। ये क्या, पानी का बिल इतना ज्यादा आया है? ये सब रिया की ही करतूत है, उसने सब जानबूझकर किया है। फिर से भावना रमा के पास जाती है। मम्मी जी, इस बार बिजली का बिल कम आया है और पानी का बिल ज्यादा। ये सब ना रिया ने जानबूझकर किया है। अरे बहू, वो भला जानबूझकर ऐसा कैसे करेगी? तभी रिया वहां पर आती है और भावना की ये बात सुन लेती है। अब मिल गई तुम्हारे दिल को ठंडक। अब कहना क्या चाहती हैं भाभी, साफ साफ कहिए। ये देख, पानी का बिल कितना आया है। बिजली का बिल तो नहीं आया इतना। ये सब तूने जानबूझकर किया है ना, क्योंकि बिजली का बिल तुझे भरना था, इसलिए तूने बिजली कम यूज करी। हे भगवान, मैं भला बिल कम ज्यादा कैसे कर सकती हूँ? अब जो चीज़ जितनी लगेगी उसका उतना यूज़ तो होगा ही ना। मैं तो आपको समझा समझा कर थक गई हूँ। तूने जानबूझकर ज्यादा पानी वेस्ट किया था ताकि मुझे ज्यादा बिल भरना पड़े, पर मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अरे बहू, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। एक काम करते हैं, अगर तुझे गड़बड़ लगती है ना तो अगले महीने तू ही बिजली का बिल भर दियो और छोटी बहू पानी का बिल भर देगी। हाँ मम्मी जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भाभी से ही पूछ लो, क्योंकि उन्हें ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम होती भी तो तुम्हारी वजह से है। नहीं, आपको बिना वजह ही प्रॉब्लम होती है। अरे अरे, तुम दोनों ने तो इस घर को जंग का मैदान बना रखा है। मैंने नहीं मम्मी जी, भाभी ने। होता तो सब तुम्हारे कारण है। हे भगवान, अब तुम दोनों बस करो। अब से छोटी बहू पानी का बिल भरेगी और बड़ी बहू बिजली का। अब तो ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर भावना वहां से चली जाती है। ये भावना बहू को पता नहीं क्या हो गया है। वही तो मम्मी जी, पता नहीं भाभी हर चीज़ का जिम्मेदार मुझे ही क्यों ठहराती हैं। कोई बात नहीं बहू, तू ज्यादा बुरा मत मान, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं। इसी तरह फिर से 1 महीना बीत जाता है और इस बार फिर से बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से भावना भड़क जाती है। अरे बहू, तो ऐसा कब तक करती रहेगी? अब घर में सब रहते हैं तो बिल तो ज्यादा आएगा ही ना। अब ये सब हमारे हाथ में थोड़ी ना है। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। बिल ज्यादा कम करना हमारे हाथ में ही होता है। अरे हम लापरवाही ना करते हुए उनका ठीक से यूज करें, जो कि रिया बिल्कुल भी नहीं करती। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। अच्छा ठीक है बहू, ये सब झगड़ा छोड़ो। तो एक काम कर, तू राशन संभाल ले, बिजली और पानी का बिल मैं और छोटी बहू कर लेंगे बस। पर मम्मी जी, इस बार मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बहू? मम्मी जी, भाभी को ऐसा लगता है ना कि पूरे घर का बिल ज़्यादा सिर्फ मेरी वजह से आता है, चाहे वो बिजली का हो, पानी का, या फिर घर में राशन का ही क्यों ना हो। हाँ, तो वो सच्ची है। तो ठीक है, इस महीने की राशन की जिम्मेदारी भाभी की है ना, तो इस पूरे महीने मैं रसोई का कोई भी काम नहीं करूँगी और मैं भाभी से सीखूंगी कि हमें किस तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल करके चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं तो हर चीज़ की सिर्फ वेस्टेज ही करती हूँ ना। अरे बहू, इससे भला फायदा क्या होगा? मम्मी जी, इससे मुझे ये पता चलेगा कि बिल को किस तरह कंट्रोल में किया जा सकता है। भाभी, क्या आपको ये शर्त मंजूर है? क्या आप मुझे ये सब सिखाने के लिए तैयार हैं? हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भावना रसोई के राशन की जिम्मेदारी संभालती है। उस महीने घर में त्योहारों के कारण और साथ ही मेहमानों का आवागमन भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके 1 महीने बाद। तो भाभी, आप तैयार हैं? किस चीज़ के लिए तैयार? अरे, आप मुझे इस महीने का राशन का बजट दिखाइए ना, आपने कितना कंट्रोल किया। तो वो तो मैंने बजट पर कंट्रोल किया ही है। तो आप मुझे दिखाइए ना, मैं भी तो देखकर आपसे सब सीखना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर रमा आती है। ये ले बहू, पिछले 3 महीने का राशन का बजट। ये क्या हुआ मम्मी जी? इस महीने तो सबसे ज़्यादा राशन घर में यूज़ हुआ है और इस बार तो मैंने राशन का कोई काम भी नहीं किया। अब मैं क्या करूं मम्मी जी, हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मैं जिस भी बिल की जिम्मेदारी लेती हूँ उस महीने वही ज्यादा आ जाता है। आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? देख बहू, पहले तो जतिन भी घर से बाहर रहता था, इसलिए घर का बिल कम आता था। पर अब जतिन और रिया बहू दोनों इस घर में आए हैं तो थोड़ा बहुत तो घर में राशन पानी ज़्यादा लगेगा ही ना। इसलिए बहू, पहले की बात अलग थी। पहले घर में केवल 4 सदस्य थे, अब हम 6 सदस्य हो गए हैं। घर में जितने ज़्यादा सदस्य होते हैं उनके हिसाब से बिजली, राशन, पानी यूज़ होता है। अब ऐसा तो नहीं कि रिया बहू अकेले ही पूरे घर की टंकी खाली कर देती है।
या पूरा दिन बिजली और राशन सिर्फ खाती रहती है? अब गर्मियाँ आ गई हैं, उसमें सभी का एसी चलता है। जब सर्दी होती है तो बिजली के बिल में राहत आ जाती है। बहू, ये सब तो हर घर में चलता ही है। बहू, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। पापा जी, हाँ बहू, तूने रिया बहू के साथ बहुत गलत किया। तू हमेशा उसे जिम्मेदार ठहराती रही, जबकि घर में हर सदस्य का योगदान होता है। केवल रिया बहू ही तो अकेले सब कुछ नहीं करती। इस महीने तूने भी तो रसोई की जिम्मेदारी अकेले ही संभाली, फिर भी बिल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ ना। जी पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने बहुत गलत किया है। प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। रिया, तुम भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं भाभी, आपको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई, मेरे लिए वही बहुत है। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। थैंक यू रिया। चलो, शुक्र है सब ठीक हो गया और हमारी बहुएं भी पहले जैसी हो गई। तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि किसको कौन सा बिल भरना है। मैं घर के राशन का मैनेज कर लूँगी। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों राशन को मैनेज करोगी? क्यों जी, मैं क्यों नहीं कर सकती? अरे मेरा मतलब है कि हमारी दोनों बहुएं समझदार है और अब इनके बीच सुलह भी हो गई है, इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी इनको संभालने दो। अब से ये दोनों सारे घर का बिल आधा आधा करेंगे, ठीक है ना बहू? जी पापा जी, ठीक है। हाँ हाँ पापा जी, नो प्रॉब्लम, अब से हम सब संभाल लेंगे। इसके बाद भावना और रिया वहाँ से चले जाते हैं। अरे तुम क्यों बिल भर रही थी? हमने अपने समय में बहुत कर लिया। अब बुढ़ापे में तुम भी आराम करो और घर की जिम्मेदारी दोनों बच्चों को संभालने दो। अब इनका टाइम है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे ठीक तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, पर तुम मानती कहाँ हो? अच्छा, सपने में? हाँ